संत सदगुरु कबीर साहब की वचन। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, फिर संत की संत। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। आज का विषय है गृहस्थ आश्रम। मंगल भवन या मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय राम। तो भवन, जैसे सत्संग भवन को भवन कहते हैं, अब मंदिर को मंदिर कहते हैं, शिवालय को शिवालय कहते हैं। किंतु यह मानव जीवन मंगल भवन है, सभी में उत्तम और सर्वोत्तम। अमंगल यह जीवन में प्रवेश होने के कारण मानव का देवत्व समाप्त हो गया है। इंसान देवता तुल्य भगवान हैं, इसलिए मानव भगवान कहते हैं। मानव भगवान की जय। यह अमंगल अशुभ विचार को इस भवन से निकालने के लिए, इस मंगल भवन से निकालने के लिए संत सदगुरु कहते हैं, वचन है, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धस जाई हो। ज्योति मंडल धस जाई हो। ध्यान और अभ्यास निरंतर होने से ये अमंगल अशुभ विचार की नाश होता है, अंतर हृदय की परम विकास होता है, मानव का जीवन का सौभाग्य खिल उठता है कमल की समान। तो कल सुने थे सर्प, राज दरबार में राजकुमारी के 2 नाक से सर्प निकलता था, जिसको वो साहसी व्यक्ति दोनों सर्प को सरकलम किया। ठीक इसी प्रकार ये अशुभ विचार एक सर्प की समान है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। वह विषधर सर्प इसमें इस कदर लिपटा हुआ है, जर्रा जर्रा में, घट घट में, कण कण में, जो अपने आप से मानव खुद बखुद डसे चले जाते हैं और राजकुमारी के समान नशा में, इस विष की नशा में माते हुए होने के कारण ही अपने परिजनों का, स्वयं अपना आप का सुध ही बिसर गई है। इसलिए गुरु महाराज कहे, थे पर अंध अचेत है, करी कृपा गुरु भेद बताई, मिटल 84 फेर है। सत्य गुरु चरण
टहल नित करिए सतगुरु चरण, टहल नित करिए नरतन के फल ये ही है। जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर लेहु हो, अब भव बाहर लेहु हो। पशु पक्षी कीड़े मियादी योनि में, पशु पक्षी कृमि आदि योनि में, भर में वो बहुबार हो। नरतन अबहि कृपा कर दीनो, अब प्रभु करहूँ वार हो। आस त्रास भव भाव सकल ही, आस त्रास भव भाव सकल ही, मम मन कर जत जाल हो। सकल सिमिटी तुम रोपद लागो, सकल सिमिटी तुम रोपद लागो। नहीं के यही हाल हो। जिस प्रकार कछुआ चलने के क्रम में अपने पाँव को समेट लेते हैं, अब पुनः अस्थिर हो जाता है, चलने के क्रम में फिर पाँव को निकाल करके चलते हैं। संत महापुरुष 5 कर्म इंद्री 5 ज्ञान इंद्री सभी पर बस होता है, समेटे हुए होते हैं, और वह ज्ञान की अंकुश से ये मगर मस्त हाथी विषधर सर्प की समान ये मन दाना पर वह विजय प्राप्त करते हैं, और जिधर ले जाना चाहते हैं उधर ले जाते हैं। और जो गुरु नहीं किए वो इस विष से इस संसार में अचेत अवस्था में पड़े होते हैं, जिनको अपना ही सुधि बिसर गया, साथ ही साथ परिजनों का भी कोई ख्याल विचार नहीं होता है, और अत्याचारी दुराचारी राक्षस के समान अप्रिय विचार करते हैं। अपना ही नहीं साथ साथ बाल बच्चों का जीवन रसातल में पहुंचा देते हैं। इस जीवन की उबारण निवारण समाधान हेतु अपने आप को इस भंवर गुफा से जीवन को पार उतारने के लिए गुरु कुशल मल्लाह होता है, जो रेतो रेत के बीचों बीच में नाव को किनारा लगा देते हैं, गंतव्य स्थान प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार भवसागर अंधकूप परल जीव, भवसागर अंधकूप परल जीव, सूझे न चेतन दाह आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के, सकल कल्पना कष्ट निवारे, मीटे जन्म दुख धार आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के। एक ही परिवार में जन समूह में हम लोग जुड़े होते हैं। कोई संत मत में है, कोई कबीर मत में है, कोई रामानंदी में है, कोई अनेक भिन्न भिन्न पंथ पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए एवं मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो सभी संतों का एक ही मत है। वह मत क्या है? श्रद्धा का, आदर का, मान और सम्मान प्राप्त करने का, किंतु अपमान का घूंट घूंट पीते हैं। अपमान के तहत, बदनाम के तहत जीवन बसर करना, ये मानव के जीवन में ये मानवता का कलंक लगा है, दाग हम लोगों को। इसलिए संत सरोवर गंग जल तही पखारहूँ अंग, शोध या निर्मल भई साधु के सत्संग। यह सर्फ एक ही घर में सासू माँ होती है, अब पुत्र वधू आती है।
सदियों से इस घर परिवार में कोलाहल का माहौल बना हुआ होता है। चलन और बद चलन, अगर हो सकता है कि अगर पुत्र वधू बद चलन हो तो सासू माँ को देखना नहीं चाहेगी। सासू माँ अगर बद चलन अगर हो तो पुत्र वधू को देखना नहीं चाहेगी। चलन जिसका अच्छा है उसके आंगन घर में कभी टट्टी और दीवार नहीं लगेगा। एक जन समूह में जुड़ करके आनंद का जीवन मंगल भवन के समान सदाचारी जीवन व्यतीत करके अंत में सतलोक की वासी होते हैं, सतधाम जाते हैं। जमलोक में घसीटन से और अपने जीवन को नरक में ले जाने से जीवन को बचा लेते हैं। पारगमन ही सार भक्ति है, कर लो साचा ने, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्रेम। कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुझको तार, जहाँ जाओ तहाँ प्रकट मिले वे सने, सने बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। जिसका मन बिगड़ जाता है उसके घर परिवार में भी अपने परिजनों से भी बनान नहीं होता है, दुश्मन के समान जीवन व्यतीत करते हैं। साथ ही साथ कुटुंब परिजनों से भी दुश्मनी हो जाता है, एक दूसरे की को देखना पसंद नहीं करते हैं। उत्तम भोजन वो विष्टा के समान नरक के समान होता है। सुंदर विश्राम गृह भवन पलंग वह भी सर्प की समान भयभीत में हम लोग सोते हैं कि लगता ऐसा है कि सर्प न कैदरों से आ जाए। ठीक इसी प्रकार ये मन की विचार दुराविचार ये सर्प को हम लोगों को बद्ध करने की अति आवश्यकता जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।